बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, चीनी वज़ीर ख़ारजा ने जिस तरह बाहें खोलकर पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर को खुशामदीद कहा और कोविड-19 के तमाम SOPs को नज़रअंदाज करते हुए जिस गर्मजोशी से दोनों वज़ीर ख़ारजा ने एक दूसरे के साथ अपनी कोहनियाँ मिलाईं और ख़ास तौर पर इस इवेंट को वीडियो बनाकर ऑन एयर किया गया, इससे पाकिस्तान और चीन के दुश्मनों की न सिर्फ नींदें उड़ गईं बल्कि नरेंद्र मोदी को तो कल से दुश्मनी के दौरे पड़ रहे हैं और उसे समझ ही नहीं आ रही कि ये वही पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर हैं जिन्हें बाद पाक ममालिक चंद दिन का मेहमान करार दे रहे थे। और दुनिया की दूसरी बड़ी आलमी कुव्वत यानी चीन के वज़ीर ख़ारजा ने से इस कदर इज्जत, अहमियत, मान और एहतराम वसूल करना ये सिर्फ पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का ही एक खासा था। दरअसल हालात की नज़ाकत और खिते की सूरत हाल को भांपते हुए अजीम दानिशवर चीनी कौम के फॉरेन मिनिस्टर ने अपने इस तारीखी इस्तकबाल के ज़रिए पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया है कि पाकिस्तान चीन के लिए किस कदर अहम है और हम मुस्तकबिल में एक दूसरे के साथ ताउन की किस हद तक जाने का इरादा बना चुके हैं। यकीनन अमेरिका, इसराइल, भारत और बाज़ खलीजी रियासतों को पाकिस्तान की ये इज़्ज़त, अहमियत और इम्पोर्टेंस ज़्यादा पसंद नहीं आई होगी। ख़ास तौर पर भारत को जिसके मीडिया ने पहले तो ये शोर मचाया कि पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर का एयरपोर्ट पर चीनी हुकाम ने इस्तकबाल ही नहीं किया और उन्हें नज़रअंदाज किया गया है, लेकिन अब जब चीन ने जानबूझकर ये रिसेप्शन तरतीब दी तो अब भारतीय मीडिया को पसीना आ रहा है और उसे समझ नहीं आ रही कि कल के अपने जो शोर गुल मचाया हुआ था उसको हम किस तरह उसका दिफा करें। पाकिस्तान और चीन ने विजिट के इख्तिताम पर एक मुश्तरका बयानिया भी जारी किया है जिसमें CPEC की तकमील और दोनों ममालिक के माबैन मुआशी और डिफेंस रिलेशनशिप को फ़रोग़ देने की बात की गई है। इसके अलावा चीन ने पाकिस्तान को एडवांस टेक्नोलॉजी के हामिल बहुत सारे तादाद में जो है वो ड्रोन देने का फैसला भी किया है जो 2000 किलोमीटर तक का जासूसी कर सकते हैं। इसके अलावा वो हमला करने की सलाहियत भी रखते हैं और उसके अंदर गाइडेड जो है मिसाइल भी नास्ब हैं, जिस पर भारत में और ख़ास तौर पर अमेरिका में भी एक तशवीश की नई लहर दौड़ गई है। मुज़ाकरात के दौरान CPEC के नेक्स्ट फेज के हवाले से भी दोनों ममालिक ने बहुत बड़े फैसले किए हैं। इसके अलावा गवादर की जल्द अज जल्द तकमील पर भी बात की गई है, जबकि ये खबरें भी आ रही हैं कि अब चीन कश्मीर पर खुलकर और बड़े वाज़ेह अंदाज में हर आलमी फोरम पर, इंटरनेशनल फोरम पर पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। अगले महीने यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हो रहा है उसमें भी भारत ने चीन को ज़ेरे बहस लाने का जो इंदिया दिया है, क्योंकि चीन ये समझता है कि CPEC की तकमील और उससे देर पा और उसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि भारत के ज़ेरे तसल्लुत कश्मीर को आज़ाद करवाया जाए ताकि कल कला भारत अमेरिका या इसराइल या किसी भी आलमी कुव्वत के साथ मिलकर CPEC में किसी किस्म की मुदाखलत न कर सके। इसके अलावा जो एक बड़ी पेशरफ सामने आ रही है वो है पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक जॉइंट मिलिट्री कमीशन का क़याम, जिसकी अफादियत और अहमियत वो सारी दुनिया समझ सकती है कि इसकी तस्वीराती अहमियत कितनी है। यही वजह है कि इस पेशरफ्त को भारत बड़ी तशवीश की निगाह से देख रहा है और चीन भी और अमेरिका भी करवटें ले रहा है। चीन ने ज़रूरत पड़ने पर और दीगर ममालिक को कर्जा वापस करने के लिए पाकिस्तान को आसान शराइत पर कर्जा वापस करने और तेल की अदम फराहमी की सूरत में मदद करने का भी पाकिस्तान को यकीन दिलाया है। इसलिए कहा जा सकता है कि अगर पाकिस्तान ने CPEC के तनाजुर में चीन की खातिर आज के फिरौनों से लड़ाई मोल ले ली है, टक्कर ले ली है, तो चीन को भी पाकिस्तान के इस कुर्बानी का बाखूबी अंदाजा हो चुका है और उसे पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है उसका भी ख्याल है। यही वजह है आज चीन पाकिस्तान के साथ जिस वालिहाना मोहब्बत और फितरी जज्बात के साथ खड़ा हुआ है, शायद पहले कभी भी ऐसा नहीं था। इसीलिए आलमी मीडिया पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर के हालिया दौरे चीन को एक बहुत बड़ा आलमी वाक़या करार दे रहे हैं।
دوستو آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔